स्टार्ट करें स्टडीज। यस, कौन बोल रहा है? हाँ बोलो। पूनम, आपने अपना नंबर नहीं दिया, आपने ऐड नहीं होना ग्रुप में। अब हम लिमिटेड बच्चों को ही रखेंगे ग्रुप में, फिर आप निकल जाओगे। आप अपना नंबर मुझे सेंड कर दो ना, मैं आपको ग्रुप में ले लेती हूँ। ठीक है, वो ग्रुप हमारी क्लास है, क्लास के बच्चे ही आते हैं इसमें। ओके। हाँ, उसमें नहीं नहीं, आप नहीं, वो आप चिंता ना करो, हमने एक फॉर्म भेजा हुआ है उसमें ग्रुप में, तो आप भी वो फिल करना, नहीं तो आपका मिस हो जाएगा, आपकी एडमिशन नहीं होगी फिर इसमें। ठीक है, आज ही मुझे अपना नंबर भेजो, अभी लिखवा दो बेशक। बोलो पूनम, क्या है आपका फोन नंबर जिससे आप ऐड होते हो? हाँ, अच्छा ठीक है, पता नहीं आपको मेरा नंबर पता है? हाँ, नहीं, गलत लिखा हुआ है आपने। नहीं नहीं, गलत बोल रहे हो पूनम, आप सब चीजें दिमाग में ना रखा करो, लिख लिया करो। अब गलत नंबर पे आप अगर अपना कोई इंफॉर्मेशन भेजते रहो तो आपके पास नंबर ठीक होना चाहिए। आपके पास लिखने को है कुछ अभी? हाँ, नोट करो। 8950385112। आपको अपना नंबर नहीं याद, मेरा याद था है। अपना नंबर नहीं याद आपको? बोलो फिर। 9452 936 आगे 011। फिर से बोलो एक बार। हाँ, अब आप इसी नंबर से जुड़ते हो ना यहाँ? बस ठीक है, आपको मैं ऐड कर दूंगी। फिर आपको एक फॉर्म भेजेंगे, गूगल फॉर्म, वो आपने भरना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा हमारी क्लास में। ठीक, चलो मिल गया तो भर के ग्रुप में तो आओ ना। आपको सब कुछ मिल जाता है, आपकी सहेलियां इतनी अच्छी हैं, आपको सब कुछ बैठे बैठे दे देती हैं। ग्रुप में ऐड होने में आपको क्या दिक्कत है? हाँ, वो उसमें एरर तो नहीं आ रहा ना जब आपने भरा है तो? बस फिर बस फिर सबमिट हो गया होगा। अभी राधिका ने शायद एक मैसेज भी डाला है, उसको ध्यान से सुन लो। हाँ, तो उसमें कोई एरर है तो वो भी आपको समझ आ जाएगा, वो पूरी डिटेल बता रही है। अभी हाँ, हाँ फॉर्म भर देना बेटा। ठीक है, चलो अब आए हम स्टडीज पे। चलो अब हम रिवाइज करते हैं एक्सपोनेंट्स। सबको समझ आ गया टॉपिक? जितना अब तक किया आ गया ना? एक नंबर है 2 raised to power 5, इसमें बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है? दो, दो की घात 5। यस, वेरी गुड। 2 बेस है और 5 एक्सपोनेंट है। -5 whole raised to power 4, इसमें बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है?
हम्म। ओके। दोनों बेस कैसे हो सकते हैं बेटा? एक बेस होता है, एक एक्सपोनेंट होता है। -5 होल रेज टू पावर 4। -5, आप ध्यान से सुनो। -5 होल रेज टू पावर 4। इसमें बोलो बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है? दिया, आप बताओ। दिया, क्या बेस है और क्या एक्सपोनेंट है? सिमरन, आप बताओ। एक्सपोनेंट। ओके। अमित, आप बताओ। यस, यस, यस। शाबाश। सब बच्चों ने -5 को छोड़ दिया, माइनस को छोड़ दिया। मैंने नंबर दिया था -5 होल रेज टू पावर 4। आपने माइनस नहीं बोला, आपने बोला 5 बेस। नहीं बेटा, आप ध्यान से सुनो पहले। -5 और इस सारे की पावर 4। तो बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है? हाँ, -5 बेस है और 4 एक्सपोनेंट है। ठीक है। अब 1/3 होल रेज टू पावर 4। एक्सपोनेंट। रोहित, आप बताओ। रोहित, आर यू देयर? रोहित, कहाँ हो आप? विकास, आप बताओ। 1/3 होल रेज टू पावर 4 में बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है? 4 एक्सपोनेंट। बोलने की प्रैक्टिस करो, एक्सपोनेंट। EXPONENT। एक्सपोनेंट। ठीक है। अब मैं जिससे पूछूंगी वही आंसर देगा। संगीता बताएगी। संगीता, अनम्यूट करो। 2/3 होल रेज टू पावर 5। शाबाश। अब राजेश माता बताएगा। -3/2 होल रेज टू पावर 3। -3/2 होल रेज टू पावर 3। एक्सपोनेंट। हाँ, शाबाश, वेरी गुड। रोहित, आप आए वापस क्या नहीं? ये मेरे को लगता है क्लास ज्वाइन करके अपना घूमने चला गया। चलो शिवानी, अब आप बताओ। -2/7 होल रेज टू पावर 4। शाबाश। अब सबको आ गया ना याद? ओके। अब आपको मैं क्वेश्चन देती हूँ, आप इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे, बताओगे। ठीक है। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5।
एक्सपोनेंशियल फॉर्म समझते हो ना सभी? जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बोलती हूँ 2 × 2, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो आप लिखोगे 2⁻²। अगर मैं दूं 2 × 2 को लिखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अभी ये इंटू, ये पुनः आप चुप रहो जरा। अगर मैं आपको दूं 2 × 2 × 2, इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो 2 क्योंकि 3 बार आया तो हम इसको लिखेंगे 2⁻3। इसी तरह अगर हम 2 × 2 × 2 × 2 4 बार 2 लिख रहे हैं तो इसका मतलब है दिस इज रिटन एज 2⁻4। ठीक है, अब आप बताओ 5 × 5 × 5 × 5, अब इसको कैसे लिखेंगे? पूनम, मेरा क्वेश्चन आपने ध्यान से नहीं सुना। नहीं नहीं बेटा, 5 आप ध्यान से सुनो, आप बोलने से पहले सुनो ध्यान से। 5 × 5 × 5 × 5, कितनी बार 5 आया? तो 5⁻, हाँ। पूनम, आपने आंसर तब निकालना है जब आपको कहा गया हो कि सिंप्लीफाई दिस, सरलीकरण करो, तब आपने इसका आंसर निकालना है। अगर आपका क्वेश्चन है कि इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताओ तो आपने 5⁻4 ऐसे करके लिखना है, सॉल्व नहीं करना आगे। समझ गए? अगला क्वेश्चन करो। -2 × -2 × -2 × -2। ठीक है, ये सबको ठीक लगा ये आंसर? प्लस कहाँ से आ गया आपका पूनम? नहीं, आपको फिर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, आप सॉल्व क्यों कर रहे हो उसको? मेरा क्वेश्चन है कि इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। आपने माइनस से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, माइनस को नहीं सॉल्व करना, आपने माइनस को एज इट इज लिखना है। क्योंकि -2 4 बार आया है तो -2 की पावर 4 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2/7 × 2/7 × 2/7 × 2/7। क्या सिमरन ने क्या बोला? whole⁻⁴। ठीक है, अगर आप बोलते हो ना 2/7⁻⁴, तो वो ऐसा बनेगा कि 2 तो ऐसे ही रहेगा और 7 की पावर 4। अगर आपका पूरा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ना 4 बार, 2/7 × 2/7 × 2/7, हमने 4 बार 2 भी आया, इसमें 7 भी आया, 2/7 है। पूरा जो बेस है 2/7 है, तो बेस की पावर टोटल की पावर 4 है, तो हम इसको लिखेंगे 2/7 whole⁻⁴। ऐसे केस में हम whole⁻⁴ ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। -3 × -3 × -3। ओके, रोहित ठीक है ये? रोहित जी गायब है आज। संगीता आप बताओ, ठीक बताया सिमरन ने? ओके, किसी को गलत तो नहीं लगा ना? सबको ठीक लगा? अब आ गया अच्छे से? -3 × -3 × -3। अब -3 whole⁻3, क्योंकि -3 है ना, तो whole⁻, अगर हम होल नहीं लिखेंगे तो ये -3⁻3 लिखेंगे, तो उसमें फिर हमें माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है,
ये होल में आप माइनस का साइन अंदर ले लोगे ब्रैकेट में, -3 होल रेज टू पावर 3। ठीक है, अब समझ आ गया। अगला क्वेश्चन करो, -1/2 इंटू -1/2। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो ये भी आ गया। आप सभी को आ गया ना। अच्छा, अब आपको एक और तरह की क्वेश्चन। हाँ बोलो। इनटू का ही तो रोल है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इनको। -1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2, तो हम इसको लिखेंगे -1/2 होल रेज टू पावर 2। ठीक है, मल्टीप्लाई में ही आते हैं ना, तो सारों की पावर तो तभी होती है। 2 × 2 4 होता है, 2 × 2 करते हैं तो 8 आता है ना। तो ऐसे ही ये वाले हैं। ठीक है, अब आपको ये टाइप आ गई सबको समझ। अब मैं आपको एक तरह के क्वेश्चंस करवाती हूँ जिसमें लॉज भी यूज होंगे। 2 raised to power 2 इंटू 3 raised to power 2। इसको सॉल्व करना है। अब आपने लॉ यूज करके सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करके आंसर दोगे, फिर मैं आपसे पूछूंगी आपने कैसे निकाला है इसको। 2 raised to power 2 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to power 2। 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2। नो, आपने सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया पूनम, बहुत अच्छे। क्या कर रही हो? हाँ राजेश, कौन सा लॉ लगाया आपने? हम्म, ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक लॉ सिखाए थे, 6 लॉज किए थे हमने। एक नंबर बेस की पावर 2 है, दूसरे की भी पावर 2 है, तो दोनों को हम इकट्ठा भी मल्टीप्लाई करके उसकी पावर 2 कर सकते हैं। करवाया था ना? याद है किसी को? नहीं याद? इसका मतलब रिवाइज नहीं करते हो घर जाके बाद में। मैंने आपको एक लॉ करवाया था, a × b होल रेज टू पावर n, फोर्थ लॉ। a × b रेज टू होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर n इंटू b रेज टू पावर n। अब मैंने a रेज टू पावर n इंटू b रेज टू पावर n टाइप दिया था, तो ये बन गया a × b ब्रैकेट में और उसकी पावर n। इस तरह से करके मुझे बताओ। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं समझा देती हूँ। इसमें ये वाला लॉ लगना है। अब हमारा ये क्वेश्चन था 2 raised to power 2 इंटू 3 raised to power 2। तो हम इसको कंबाइन कर सकते हैं 2 × 3 ब्रैकेट में करके होल पावर 2, क्योंकि 2 की भी पावर 2 है, 3 की भी पावर 2 है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। 2 3 6 और 6 की पावर 2, 6 6 36। ऐसे लॉज यूज करते हैं। ठीक है, और अगर कोई बड़ा नंबर हम दे देते हैं, कोई अभी तो आप बड़ा नंबर सॉल्व नहीं कर पाते हो ना इस टाइम पे, अगर कोई बड़ा नंबर दे देते हैं उसको हम स्प्लिट कर लेते हैं। मान लो जैसे उसमें ये, जैसे हमने 6 raised to power 2 दिया, ये तो छोटा है ना। अगर इसमें कोई बड़ा नंबर आ जाए, अब इतने बड़े नंबर का स्क्वायर करना ज्यादा मुश्किल है, तो हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसको स्प्लिट कर लेते हैं फैक्टराइज करके। फिर इस लॉ में उल्टा चल पड़ते हैं। जैसे 6 की पावर 2 दिया हुआ है, तो हम 6 को स्प्लिट करके 2 × 3 ब्रैकेट में करके उसकी पावर 2 हुई, तो उसको स्प्लिट किया तो 2 raised to power 2 इंटू 3 raised to power 2। ठीक है, उससे ये इजी हो जाता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, 3 raised to power 2 इंटू 1/3 raised to power 5। अच्छा ये मुश्किल लगेगा, रहने दो।
इसकी जगह एक और क्वेश्चन करो, 3^5 डिवाइडेड बाय 3^2। इसको करो। जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? (3^5 डिवाइडेड बाय 3^2). सेकेंड लॉ यूज करो। सेकेंड लॉ याद है किसी को? नहीं। क्या अमित, आपने क्या बोला? 7 नहीं बेटा, डिवाइड कर रहे हैं तो माइनस होती हैं पावर्स। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं 3^5 इंटू 3^2, तब क्या आंसर होगा? किसी को आता है ये? हाँ, याद आया सबको कि नहीं? ये तो हमारा चैप्टर 0 कर दिया आप लोगों ने। 3^5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3^2 से, बेस सेम होता है, एक्सपोनेंट अलग है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं? किसी को नहीं याद? 2^2 इंटू 2^3। इसमें क्या होगा? 2 की पावर क्या हो जाएगी? आप लोग ध्यान से सुनो। शिवानी, आपको भी नहीं याद आया? 2^2 इसको मल्टीप्लाई करो 2^3 से, तो बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं? ऐड। तो ये बन जाएगा 2^2 प्लस 3 2^5। उस दिन करवाया तो था आपको। 2 स्क्वायर कितना होता है? 2 2 ज़ा 4 इंटू 2 क्यूब कितना होता है? 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 4 8 ज़ा 32। और अगर हम इनको कंबाइन कर लेते हैं 2 की पावर 2 प्लस 3 हो गया 5, तो ये बन गया 2^5। 2^5 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इनको मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32, तब भी ये 32 आ रहा है। मैंने पहला लॉ करवाया था कि पावर्स ऐड हो जाती हैं अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, बेस सेम है और एक्सपोनेंट अलग है। अब याद आया आपको? अब आप करो 3^5 इंटू 3^2। कौन आंसर देगा? टू तो मैंने दिया ही नहीं। यस अमित, राइट। शिवानी का कितना आया? दिया, आपका कितना आया? यस दिया, राइट। शिवानी 10 नहीं बेटा, मल्टीप्लाई नहीं करनी पावर्स, पावर्स को ऐड करना है। पूनम अब बताओ कितना आया? हाँ संगीता बोलो। पूनम ठीक है इनका आंसर सबका? सिमरन का कितना आया? ठीक होगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अभी भी। 3^5 मल्टीप्लाई बाय 3^2, तो 3 की पावर कितनी हो गई? 5 प्लस 2। 5 प्लस 2 होता है 7, तो ये बन गया 3^7। ठीक है। अब अगला नंबर करो, 2^5 इंटू 2^6। ये कितना बनेगा? हाँ, अब आ गए लाइन पे, है ना? 5^3 इंटू 5^4, ये कितना होगा? ओके, ओके, एक और लो, 5^-3
इंटू 5⁴, ये कितना होगा? बोलते जाओ, मैं सबका सुन रही हूँ आंसर। 5⁻³ इंटू 5⁴। बेटा आप ये 2 अपने कहाँ से ले आते हो? 2 तो मैंने बोला ही नहीं। नहीं, आप 2 लाए कहाँ से? हाँ, कैसे किए हैं बताओ? आप लिखती नहीं हो इसीलिए गड़बड़ करती हो, बाकी क्लास को भी डिस्टर्ब करती हो। लिख के क्यों नहीं करती हो पूनम? बेटा आपका रॉन्ग हो जाता है आंसर। आप अपनी मर्जी से अपना ले लेते हो नंबर। आप लिख लिया करो अपने पास। लिखो अब इसको। 5⁻³ इंटू 5⁴। 5⁻³ इंटू 5⁴। पूनम अब आया कि नहीं? हाँ, क्या सिंपल? नहीं बेटा, 6 कैसे आएगा? माइ हाँ, 1 आएगा, क्योंकि 5⁻³ 5⁻³ प्लस 4। अब 4 में से -3 करो तो 1 आएगा ना बेटा? पूनम अब आ गया आपको? आपको ये नहीं कहा कि आप बिल्कुल चुप हो जाओ, लेकिन सॉल्व करके ठीक बोल लो ना बेटा। आप मैं 5 बोल रही हूँ, आप 2 अपनी मर्जी से लगा रहे हो, गलत हो जाता है ना उससे। अब ये आएगा 5⁻1। अगला क्वेश्चन करो। 2⁻² इंटू 2⁻3। रोहित का कितना आया? संगीता आपका कितना आया? ओके, पूनम आपका? क्या? हाँ, फायदा हो गया ना डांट का, एक डांट दी तो, है ना? क्यों पूनम मैडम? आप इतने लायक बच्चे हो बेटा, गलती करते हो फिर मेरे को बुरा लगता है ना। गलती मत करो। आप कर सकते हो ठीक, तो फिर क्यों गलत करते हो? ठीक है। मैथ्स में ना सिर्फ कंसंट्रेशन चाहिए होती है और मेहनत चाहिए होती है, प्रैक्टिस चाहिए बस। मैथ्स तो बहुत इजी है। ओके। हाँ, पहले आप पेन से करते थे? ओ, अच्छा, तो अब आपको ब्रेल की जरूरत पड़ती है। हम्म। ब्रेल सीखा हुआ है आपने बेटा? हाँ, शाम को राम सिंह सर क्लास लेते हैं, अगर नहीं आता तो आप सीख सकते हो। आपको बेटा उससे फायदा हो जाएगा ना, आप कैलकुलेशंस कर पाओगे। नहीं तो अभी जैसे आप दिमाग में करते हो, कुछ तो ठीक हो जाते हैं, कभी कभी तो दिमाग में नहीं भी रहता ना, नंबर गलत हो जाता है फिर, है ना? तो ब्रेल जरूर सीख लो बेटा, और प्रैक्टिस करो ताकि आप आगे कर सको। ठीक है। आपका दिमाग इतना अच्छा चलता है मैथ्स में वैसे, तो थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस कर लोगे, लिखने में भी आपका हाथ चलेगा, है ना?
ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 11 रेज टू पावर -10 इंटू 11 रेज टू पावर 9। नो बेटा, ध्यान से सुनो आप। 11 रेज टू पावर -10 इंटू 11 रेज टू पावर 9। बोलो सब अपना अपना आंसर बोलो, मैं बताऊंगी। ओके, और बच्चे? हाँ, सुन लिया। शिवानी ने बोल दिया, संगीता ने, सिमरन ने, 3 बच्चों ने बोला। बाकी बच्चे? हाँ हाँ बोलो। क्या बोला था पूनम ने? अच्छा, और? हम- हम्म। यस। हाँ हाँ, ठीक चल रहे हो, ठीक चल रहे हो, शाबाश। वेरी गुड अमित, ट्राई। राजेश का हो गया होगा, मेरे को लग रहा है। मैं बताती हूँ बेटा, मैं बताती हूँ। राजेश, आपका क्या आंसर आया? 11 रेज टू पावर -10 इंटू 11 रेज टू पावर 9। नहीं, अमित आप ठीक चल रहे थे, आपका क्या आया? ठीक आ रहा है बेटा, आपका ही ठीक आया है, बाकी सबका गलत हो गया आज। आप कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे थे, आपका सॉल्यूशन ठीक है। ये 11 रेज टू पावर -10 इंटू 11 रेज टू पावर 9, तो ये बन गया 11 रेज टू पावर -10 प्लस 9। अब 10 में से 9 तो आप माइनस कर रहे हो, लेकिन साइन कौन सा लगेगा? आपने इंटीजर्स में सीखा हुआ है कि जो बड़े नंबर से पहले साइन होता है वही आंसर में साइन होगा। तो -10 में से जब +9 कर रहे हो, सब क्योंकि अपोजिट साइन है, एक माइनस का एक प्लस का, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, माइनस किया आपने, 10 में से 9 गया, 1 आया, लेकिन उसमें जो साइन लगेगा वो माइनस का लगेगा, -1। तो ये आ गया 11 रेज टू पावर -1। और हम इसको माइनस में नहीं छोड़ते होते ना, मैंने बताया था पावर्स जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हम इसको उल्टा कर लेंगे, ये आ जाएगा 1/11 रेज टू पावर 1। तो रेज टू पावर 1 इसको ऐसे हम लिख लेंगे, क्योंकि हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो 1/11 होल रेज टू पावर 1। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन देती हूँ, अब आपको समझ आ गया ना? 5 रेज टू पावर -8 इंटू 5 रेज टू पावर 5। 5 रेज टू पावर -8 इंटू 5 रेज टू पावर 5। हाँ, -8 और 5 रेज टू पावर 5 था। और मैंने अभी क्या बोला कि माइनस में आंसर नहीं चाहिए मुझे, पॉजिटिव में। नो, नहीं, पूनम अभी भी गलत हो। हाँ दिया, क्या आपका क्या है? हाँ, तो माइनस को प्लस में भी तो करना है ना, एक स्टेप और चलो आगे। हमने माइनस में नहीं छोड़ना, उसको प्लस में लेके जाना है। तो -3 की जगह +3 बनाना हो तो हम क्या करते हैं? 5 अपॉन नहीं बेटा, 5 तो पहले ही ऊपर है, 5 को नीचे लेके आओ, 1/5 होल रेज टू पावर 3। होल भी करोगे आप? यस, ठीक है। अगला सम करो, अगला सम करो।
3 raised to power minus 7 into 3 raised to power 5. क्या 1? नहीं बेटा 4 नहीं आएगा, आप ध्यान से सुनो। 3 रेज टू पावर माइनस 7 इंटू 3 रेज टू पावर 5। 4 कहाँ से आ गया? 3 थी बेटा, 5 है पावर, 3 कहाँ से आ गया? 3 तो बेस है। 3 रेज टू पावर माइनस 7 इंटू 3 रेज टू पावर 5। हम इस टॉपिक को तब तक करते रहेंगे जब तक आप लोग अच्छे से सीख नहीं जाते, ठीक है? बेटा 5 कहाँ था? हाँ शिवानी ठीक है, आप चुप रहो अब। आपका मैं सुन चुकी हूँ, और बच्चे बोलेंगे। ओके अमित ठीक। 5 कहाँ है? 2। हाँ सिमरन का क्या आया? पूनम अब क्या आया आंसर? अच्छा ओके, मजेदार हो तुम लोग। होल रेज टू पार्ट 2 ठीक आया बच्चे, सिर्फ बोलने में थोड़ा सा गलत था। 1/3 होल रेज टू पार्ट 2। एक और क्वेश्चन करो। 10 रेज टू पावर 10 रेज टू पावर माइनस 10 इंटू 10 रेज टू पावर 2। 10 raised to power minus 10 into 10 raised to power 2। राजेश आगे। 1/10 होल भूल गई। पूनम को भूख लग गई थी, होल खा लिया बीच में से। होल भी बोलना था। होल, WHOLE होल। होल बेटा होल नहीं बोल रहे आप। होल मतलब सारा का सारा, पूरे के पूरे की पावर 8 है। अच्छा मुझे सुना नहीं, बीच में और बच्चे बोल रहे थे। पावर, हाँ ठीक बोल रही थी पूनम। हाँ 1/10 होल रेज टू पावर 8। ठीक है, वो सब बच्चे बोल रहे होते हैं ना, कई बार बीच में मिस भी हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 2/5 होल रेज टू पावर माइनस 3 इंटू 2/5 रेज होल रेज टू पावर 1।
2/5 whole raised to power -3 into 2/5 whole raised to power 1. वन अपॉन थ्री कहाँ से आया? आप बेस पे ध्यान दो, 2/5 है बेस, उसकी पावर्स है, एक -3 है और दूसरी 1 है और बीच में इनटू का साइन। दिया कितना आया? 30 कैसे बेटा? 2/5 नंबर है, उसकी पावर, सारे की पावर -3 गुना 2/5, इस सारे की पावर है 1, तो 2/5 की पावर क्या बनेंगे? 3 नहीं बेटा, -3 था ना। हाँ ठीक है, 2/5 होल रेज टू पावर -2, यहाँ तक आ गया सबका। तो अब इसको इसको प्लस में करने के लिए हम क्या करते होते हैं? माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना होता है, तो हम नंबर को क्या करते हैं? बेस को उल्टा उल्टा पुल्टा, यस। तो ये 2/5 का उल्टा हो जाएगा, क्या होगा उल्टा होके? ये 5/2, शाबाश। अब इसकी पावर जो है वो -2 से +2 हो गई, ठीक है। बस हो गया, क्वेश्चन हो गया आपका। एक और क्वेश्चन करते हैं। 3/4, हाँ, 5/2 होल रेज टू पावर 2, ठीक है। इनको पानी दे दो प्लीज। अगला क्वेश्चन लिखो। 3/4 रेज टू पावर -4 इंटू 3/4 रेज टू पावर 3। हम्म हम्म बाकी लोगों का नहीं हुआ? हम्म अब तो आ गया होगा सबको। कोई नहीं, कर लो आप।
आप अगर दिमाग में भी बिठा रहे हो ना पूनम, तो आप 3/4 को रखो दिमाग में, फिर उसकी पावर्स को चेक करो। -4 + 3 कितना हुआ? -4 + 3 कितना आएगा? -4 + 3। आप लोगों को मैंने इंटीजर्स का चैप्टर करवाया हुआ है? नहीं किया हुआ? इंटीजर्स नहीं किए हुए? जैसे मैंने होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स ये तो बताए हुए हैं, और इंटीजर्स वो नहीं किए हुए हमने। कोई बात नहीं, कल फिर मैं थोड़ा सा इंटीजर्स के बारे में करवाती हूँ आप लोगों को। -1 होगा, ठीक है। फिर हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा 4/3 होल रेज़्ड टू पावर 1, ठीक है। ठीक है, फिर कल इंटीजर्स शुरू कर लेते हैं, थोड़ा सा वो कर लेते हैं। हाँ। हम्म वो मैं करवाऊंगी बेटा आपको, ऐसे अपने गैस वर्क नहीं चलाओ, ठीक है। इंटीजर्स की प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको ये प्लस माइनस का जो है कंसेप्ट ये क्लियर हो जाएगा। चलो मैं समझाऊंगी ना बेटा, आप इतने इम्पेशेंट ना हो, ठीक है। कल करवाती हूँ। ओके। अब क्लास लीव कर देते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय। जितना अभी तक किया है ना इसको वैसे रिवाइज करते रहो, लॉस नहीं भूलने आपने। इंटीजर्स के बाद में फिर से आऊंगी इस टॉपिक पे, तो आपको लॉस भूलने नहीं है तब तक, ठीक है। आप लोग रिवाइज करते रहा करो, क्योंकि मैथ्स में तो लोग इतनी प्रैक्टिस करते हैं तब जाके उसमें अच्छे से आता है। अभी तो आप जस्ट उसकी वो बेसिक बेसिक सीख रहे हो, प्रैक्टिस जरूर किया करो, ठीक है। ओके, बाय।